भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज ऐसे माहौल में हो रही है जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रोमांच अपने पूरे शबाब पर है। एक एक अंक के लिए जो है एक तरह से होड़ लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा अंक जुटाने की होड़ लगी हुई है। और वहीं T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो अगले साल ही आयोजित किया जाने वाला है। ऐसी स्थिति में कोई भी सीरीज अगर आयोजित की जा रही है, दुनिया भर में T20 के मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैच हो रहे हैं, लेकिन वनडे मैच कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया है। और ऐसे माहौल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज है, वनडे क्रिकेट को के रोमांच को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज हुई है, इसने एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच का जो रोमांच था उसको ग्रैप्स कर लिया है, उसको अपने ऑब्जर्व कर लिया है। और इसके रोमांच में हर कोई इतना ज्यादा रोमांचित हो जाता है कि उसके लिए भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अलावा कोई और सीरीज पर चर्चा करना बिल्कुल बेमानी लगता है। बेशक 27 तारीख को शुक्रवार के दिन तीन तीन सीरीज आयोजित की जा रही हों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के बीच में सीरीज और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच रहेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के लिए। जी हाँ, अगर हम इस सीरीज का वो देखेंगे तो हालात काफी कुछ एक जैसे हैं, क्योंकि भारतीय टीम जहां न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप का शिकार होकर आई है, उसका व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड ने, तो ऐसे ही कुछ कुछ ऐसी स्थितियां ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रही हैं। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी और साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश कर दिया था, क्लीन स्वीप कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से सीरीज जीतकर। और उसके बाद आप अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखेंगे तो बहुत नेक टू नेक रही है। पिछली सीरीज जहां भारत ने 2-1 से जीती थी, अपने पक्ष में की थी, तो उससे पिछली सीरीज जो है भारत में ही आयोजित की गई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच हारने के बाद अगले जो 3 मैच हैं वो जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा किया था। ये वो सीरीज थी जिसमें उस्मान ख्वाजा ने बाद के 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और एक तरह से भारत से वो सीरीज छीन ली थी। उससे पिछली सीरीज याद कीजिए, जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तो तब मोहम्मद शमी थे, तमाम गेंदबाज थे, फुल स्ट्रेंथ टीम थी, लेकिन बुमराह मौजूद नहीं थे। तब यह कहा जाता था कि भाई हम जीत गए हैं, वहां पर स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, लेकिन हमारे पास बुमराह नहीं थे, बुमराह नहीं खेले हैं वो सीरीज। तो वनडे सीरीज में भारत ने वहां 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, तो और पिछली सीरीज भी जीती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं, जो पिछली सीरीज जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 से जीती है, तो ये भी कहीं ना कहीं रोमांचित करने वाला बहुत बड़ा पहलू है। अगर हम इस सीरीज की बात करें, करंट सीरीज की बात करें, तो करंट सीरीज में ठीक है, आप स्मिथ भी लौट आए हैं, वार्नर भी लौट आए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन यहां बुमराह लौट आए हैं। और अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एरन फिंच है उनके पास, और डेविड वार्नर की जोड़ी बहुत ही स्टेब्लिश जोड़ी है, स्थापित जोड़ी है। लेकिन भारतीय ओपनिंग जोड़ी की अगर हम बात करें तो शिखर धवन के साथ जो भी ओपनिंग पार्टनरशिप करेगा या ओपनिंग की शुरुआत जो करेगा भारतीय टीम से, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे मयंक अग्रवाल हो, वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहां एक स्टैब्लिश जोड़ी और यहां एक ऐसी नौसिखिया जोड़ी जो पहले कभी जिन्होंने एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग की, कभी ओपनिंग नहीं की है। तो एक तो बहुत बड़ा फर्क यही है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फर्क मुझे नजर आता है वो है कि दोनों टीमों के पास एक आला दर्जे का ऑलराउंडर है। उनके पास जहां मार्कस स्टोइनिस है, जो कि आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले थे, और वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से खेले थे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोनों के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइटिंग है, और मैथ्यू हेडन ने तो एक बार कहा था कि स्टोइनिस उनसे बेहतर ऑलराउंडर है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि बेहतर तो वही होता है भाई जो मैच जितवाता है, लेकिन अब यहां तो टक्कर तो तब होगी, और हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर तो तब कहा जाएगा जब वो अपनी लोअर बैक की समस्या से निजात पाएंगे और गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। वैसे आईपीएल में तो उन्होंने कोई एक भी ओवर नहीं फेंका, गेंदबाजी नहीं की उन्होंने। जब उन्होंने वहां गेंदबाजी नहीं की और एहतियात के तौर पर नहीं की, तो बहुत अच्छी बात है। और यहां अगर वो करते हैं तो ये एक दोनों के बीच में जो रोमांच है, बतौर ऑलराउंडर कौन अच्छा ऑलराउंडर है, ये बहुत देखते ही बनेगा। लेकिन यहां मौजूदा स्थितियों में मार्कस स्टोइनिस के पक्ष में स्थितियां ज्यादा अनुकूल हैं। स्टोइनिस ने कई मैच अपने बल्ले से भी जितवाए हैं, गेंदबाजी से भी जितवाए हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या, जैसे कि हमें सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है कि वो गेंदबाजी करते हुए शायद ही दिखाई दें। अगर करेंगे भी तो एक आध ओवर करेंगे, 1 या 2 ओवर चेंज करने के लिए, या उनको
कुल मिलाकर जो है बल्लेबाजी के लिए रखा जाएगा। तो बतौर बल्लेबाज अब यहां भी एक तरह से एज जो है ऑस्ट्रेलिया का ही भारी है। स्पिन बॉलिंग की बात करें, स्पिन बॉलर हालांकि बहुत ज्यादा मैच सिडनी में तो नहीं होगा, कम से कम स्पिन सिडनी में ये मुकाबला है जहां पहले बल्लेबाजी करना बहुत ही मुफीद रहता है। पिछले 7 मैचों में से 6 मैचों में वो टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी की है। 300-310 रन का स्कोर यहां बनना बहुत ही सामान्य बात है और यहाँ बहुत ही स्पोर्टिंग विकेट होती है, तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन फिर भी अगर हम स्पिन गेंदबाजी को एक स्पिन गेंदबाज या 2 स्पिनर्स को भारत रखता है तो तब भी अगर हम देखेंगे तो यहां भी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का परिणाम मुझे भारी नजर आता है। नाथन लायन मुख्य स्ट्राइक बॉलर है उनके, ठीक है, टेस्ट ज्यादा खेलते हैं, टेस्ट से वनडे में उनको कन्वर्ट करके लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफ स्पिनर, एक लेग स्पिनर एडम जैम्पा, हालांकि धुनाई उनकी खूब होती है लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और एस्टन एगर एक बाएं हाथ के स्पिन बॉलर। और इधर हम भारत की बात करें तो यहां पर बाएं हाथ के हमारे पास कुलदीप यादव हैं, चहल हैं लेग स्पिनर के तौर पर, और रविंद्र जडेजा हैं। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा उस तरह के विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, डिफेंसिव बॉलर का एक तमगा उनके ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ स्पिन बॉलिंग कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी हावी लगती है, ये थोड़ी सी कचोटने वाली बात है। और अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो वहाँ कमिंस हैं, वहां मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, और तो और एक रिप्लेसमेंट के तौर पर एंड्रू टाई जैसा एक धाकड़ गेंदबाज भी उनके पास मौजूद है। लेकिन हमारे पास शमी है, बुमराह है। लेकिन हमें क्योंकि टेस्ट मैच हमारी प्राथमिकता है, टेस्ट मैच में हमें ऑस्ट्रेलिया में जो पिछली हार ऑस्ट्रेलिया को झेलनी पड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया उस हार का बदला लेने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि बेहतर होगा कि जैसे भारत पहले करता रहा है कि दौरे के पहले मैच में शमी और बुमराह को एक साथ खिलाता है, और हो सकता है कि उसके बाद बुमराह या शमी को आराम दिया जाए ताकि अपना जो तुरुप का इक्का है भारत अपने उसको बचा कर रखे। और टेस्ट मैच में ये जोड़ी भारत के लिए बहुत ही तुरुप का इक्का या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, ये बिल्कुल तय है। और उसके बाद नवदीप सैनी है, शार्दुल है, अगर आप इनको खिलाते हैं। शार्दुल हालांकि रन लुटाने में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। तो बल्लेबाजी इंडिया की स्ट्रांग होगी लोअर ऑर्डर में, क्योंकि उनका जो मध्य क्रम है, लोअर मिडिल जो उनका मध्य क्रम है, मिडिल ऑर्डर है, उसमें एलेक्स कैरी और मैक्सवेल हैं। ये वही खिलाड़ी हैं दोनों जिन्होंने पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में 300 रन चेस करके मुकाबला अपने पक्ष में किया था। दोनों ने सेंचुरी बनाई थी, और वो भी तब जबकि 70-80 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे। ऐसी स्थिति में 6ठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज ने आकर दोनों ने सेंचुरी बनाकर मैच जो है काम तमाम कर दिया था इंग्लैंड का, और वो जीत बहुत ही यादगार जीत के रूप में मानी जाती है। इसलिए ये कहना कि आईपीएल के दौरान जो है मैक्सवेल नहीं चले, उनसे एक सिक्सर तक नहीं लगा, या उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली, उनका औसत बहुत ही हल्का रहा, कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि यहाँ अपने देश के लिए खेलने का जहां सवाल आता है तो मौके पर चौका लगाते हैं बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। और ये बड़ा मैच, इससे बड़ा मैच तो शायद ही कोई देखने को मिले, क्योंकि आज जो कुछ क्रिकेट कोई दुनिया भर में देखी जाती है तो या तो कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को देखना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया और भारत को देखना चाहता है। और यही कभी स्थिति भारत और पाकिस्तान की हुआ करती थी। खैर बहरहाल यहाँ अगर हम देखें तो वहाँ हेजलवुड और वहां भी आराम दिया जा सकता है, वहां ऑप्शन ज्यादा हैं, यहाँ ऑप्शन थोड़े से कम है तेज गेंदबाजी के। लेकिन मध्य क्रम जरूर मैं कहूंगा भारत का अच्छा है। विराट कोहली है, उधर स्मिथ है। विराट कोहली निश्चित तौर पर वनडे के बेहतर बल्लेबाज हैं। लेबुशेन है वहां पर, और लेबुशेन के अलावा स्टॉइनिस है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पीछे मैच में एक सेंचुरी भी बनाई थी, और उसके अलावा केएल राहुल है। केएल राहुल 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सिद्धस्त हैं और नई भूमिका में होंगे। हालांकि पहले भी ये भूमिका वो निभा चुके हैं विकेट कीपिंग की, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उनको एक विशिष्ट पहचान, और वो चाहते भी हैं कि वनडे हो, वनडे का वर्ल्ड कप हो, T20 का वर्ल्ड कप हो, वो भारत के लिए विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों करते हुए दिखाई दें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, ऑस्ट्रेलिया या भारत? और वनडे में तो मैं समझता हूं कि भारत का ठीक है, कुछ एक ऐसे पक्ष हैं जो मैंने रेखांकित किए हैं जिसमें पलड़ा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का भारी लगता है, लेकिन मध्य क्रम भारत का भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर 2 या 3 बल्लेबाज अगर चलते हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, भारत सीरीज जीत भी सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।